और टॉर्च चालू कर दीजिए एक बार। और अगर मेरी पंक्ति भाई साहब के लिए समर्पित कर रहा हूँ, 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ, सभी एक बार मोबाइल की टॉर्च चालू कर ले कि आप खुद को भी पता नहीं कि आप कितने प्यारे हो, आप खुद को भी पता नहीं कि आप कितने प्यारे हो। अरे जान नहीं, जान से भी प्यारे हो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन दूरियों से, कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हो और कल भी हमारे रहोगे। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय संत शेखर जी रावण साहब के ऐसा वाणी के साथ में आप उद्बोधन दिलावे। भाई साहब रावण साहब। मैं आपको पूरा समय देता हूं, जब तक आप चाहें आराम से नारेबाजी कर सकते हैं। जब आप कहेंगे मैं बोलूंगा। आप जब तक चाहें एक एक व्यक्ति नारेबाजी कर ले। जब आपका मन भर जाएगा मुझे बता देना, मैं फिर अपनी बात रख दूंगा। क्योंकि मैं लेट आया हूं तो मैं आपके मन की जरूर रखूंगा। अगर मैं समय से आ जाता तो फिर मैं सब अपने मन की करता। अब मैं लेट आया हूं तो आपके मन की रखूंगा, इसलिए कह रहा हूं अगर और कोई नारा वारा किसी को लगाना है तो लगा लो। आपने एक नारा लगाया, चंद्रशेखर जिंदाबाद। एक आपने नारा लगाया, जय 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 भीम। और तीसरा आपने नारा लगाया, देखो देखो कौन है। अब ये बताओ कुछ बदला? अपने मन से सोच के बताओ, आपकी जिंदगी में कुछ बदला? अब आप अपने मन की आपने कर ली। अब आप सब लोग अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। रहने दो, आप सब सीधे खड़े हो। ऊपर मंच पे भी लोग और सामने भी सब लोग मेरे साथ। आपकी वजह से पीछे डिस्टर्ब होगा। और आप लोग एक काम करना, बहनों से इधर आओ, इधर आओ। जहां तक बहन बेटियां हैं पीछे हो जाओ बेटा, उधर वहां तक खाली करो। सारी बच्चियां इधर आ जाओ। बस बस बस, यही रहो बेटा, यही रहो। सारी बेटियां इधर निकल आओ। हाँ, बहुत अच्छे। चलो अब शुरू करेंगे। सब लोग शरीर अगर हाथी जैसा हो तो भी आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। हाँ, आपसे ही कह रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम सब मिलकर भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। नहीं, अब ये नारे के नाम पे धोखा देना बंद करो। मुझे दे दो, संविधान दे दो। मैं माताओं से भी कहूंगा कि कृपया बैठ जाएं और आप पीछे हो जाओ। यहां से निकलो, बच्चे जो हैं यहां से निकल के बाहर जाओ बेटा। फिर अब आप 20 मिनट मुझे सुने, क्योंकि इसके लिए आपने अपना पूरा दिन खर्च किया है, अपना काम छोड़ा है और तमाम तरह की बहुत सारी चीजों को आज आपने त्याग करके आज का दिन अपना निकाला है। तो जब आप यहां आए हो तो कुछ सीख के जाओ जो आपके जीवन में काम आए। बैठ जाओगे सर? बसा बसा बसा, बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, यहीं बैठ के करो काम। और जय भीम का नारा तो आप बहुत दिनों से लगा रहे हैं। अब आप गौर करो, अगर सिर्फ नारे से किस्मत बदलती, सिर्फ नारे से, तो मैं समझता हूं कि इतने नारे लगे हैं सुबह से अब तक यहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल गई होती और आपकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ गई होती। समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहां इस मेरे दाएं तरफ उपस्थित हमारी माता बहनों को, बच्चियों को और मेरे बाएं तरफ उपस्थित नौजवान साथी, छोटे भाई और सम्मानित मेरे बड़े, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में देरी हुई। 3 बजे का समय था, 3:30 का, और मैं यहां 7 बजे पहुंचा। लेकिन मैं ही क्या करूं, हमारे नेता लोगों ने रास्ता बता दिया किस रास्ते से आ रहे हैं, और जब ये बता दिया तो हर गांव में हमारे परिवार रहते हैं, वो सब लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए। जब मैंने आते हुए देखा कि हमारी माएं और बहनें सड़कों के पास खड़ी हैं, थाली लेके, फूल लेके, बुजुर्ग साफा लेके खड़े हैं, तो फिर मैं क्या करता, आप बताओ। अगर मैं उन्हें छोड़ के भाग आता तेजी से तो उनके मन को दुखी होता उनका मन। और जब मैं वहां रुका तो फिर उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। जैसे हमारी छोटी बहनों की ख्वाहिशें हैं कि भैया पहले एक फोटो कराओ, हमारी माओं की ख्वाहिशें हैं कि वो आशीर्वाद देना चाहती है, हमारे बड़ों की भी ख्वाहिश है कि वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, नौजवान साथी चाहते हैं कि मैं एक बार उस धरती पर पैर रखूं। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। जैसे आपको मुझसे उम्मीदें होंगी, मुझे भी आपसे उम्मीदें।
आज यहां हम लोग हजारों की संख्या में हैं और मैं लिख के देता हूं, अगर आज आपने मेरी बात, जो बात मैं आपसे कहूंगा अगले 20 मिनट में, अगर आपने वो सुनी, समझी और उस पर अमल किया, तो मैं लिख के देता हूं कि पूरे राजस्थान में आपकी अलग पहचान होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, मुझसे शर्त लगा लेना आप लोग। देखो यार, इंसान एक बार की बात एक बार में समझ जाता है। किसी को 4-5 बार अगर किसी बात के लिए मना करना पड़े तो सोचना पड़ता है। कहीं इंसानों के कपड़े पहन के हैं जी? देखो, हम में और जानवरों में फर्क, उसको भी 2 हाथ 2 पैर हो सकते हैं और 4 पैर भी हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें दिमाग दिया अपने बारे में सोचने का, अपने परिवार के बारे में सोचने का, अपने समाज के बारे में सोचने का, अपने प्रदेश के बारे में सोचने का और अपने देश के बारे में सोचने का। आपने भैंस देखी कभी एरोप्लेन का टिकट लेके सफर करती? नहीं देखी ना? इसलिए भारत में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से पहले क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में तलवार चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, घोड़े हाथियों पे युद्ध होते थे, ऊंट और तमाम तरह की संधियां होती थी और कई बार तो युद्ध होते थे बड़े बड़े, हजारों लोग। हमने सम्राट अशोक को पढ़ा, कलिंग का युद्ध, धरती रक्त रंजित होगी, खून ही खून चारों तरफ, तब राज बदले और सदियों सदियों ये चलता रहा। लेकिन इस देश के जो हक वंचित समाज के लोग थे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला, क्योंकि उनको अधिकारों से वंचित किया गया था। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे महाराष्ट्र की धरती पे। गौर से सुनना, क्योंकि हम जातियों में बटा समाज है तो हम जाति के हिसाब से महापुरुष तय करते हैं। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे में, महाराष्ट्र, नाम था ज्योतिबा फूले। आजकल हम लोग उनको राष्ट्रपिता के रूप में भी कहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। वो अपने मित्र की शादी में, जो उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, वो उनकी शादी में गए, बारात में उनकी, क्योंकि तब छुआछूत था, गैर बराबरी थी, तो उनके दोस्त ने तो उनको बुलाया, लेकिन उनके